जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने थंबनेल पर तो पढ़ा ही होगा, संतान सुख प्राप्ति के लिए करे ये उपाय। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे और जन्माष्टमी पे आप ये उपाय जरूर कीजिए। देखिए, कई बार संतान सुख प्राप्त न होने के पीछे हमारे ग्रह नक्षत्र भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे हमारी कुंडली में पंचम भाव में मंगल या राहु का होना, पंचम भाव का संबंध जो है छठे और आठवें भाव में होना। कहा जाता है कि एक विवाहित महिला का जीवन तभी पूर्ण होता है जब वो माँ बनती है। इसलिए हर कोई अपने जीवन में संतान सुख जरूर जो है प्राप्त करना चाहता है। लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल के चलते कम उम्र में ही ऐसी समस्याएं होने लगी, जिनके कारण तमाम लोगों को मेडिकल चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इसके कारण कई बार संतान प्राप्ति में देरी होती है। वहीं कुछ लोग संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। विवाह के पश्चात संतान का जन्म परिवार में खुशियां बढ़ने के साथ साथ माता पिता, विशेषकर माता को एक दुर्बल सुख का अनुभव भी जो है कराता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यह सुख प्राप्त करना चाहता है। दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें यह सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक बार अवश्य विचार करता है कि कहीं ईश्वर तो उनसे नाराज नहीं है। इस विषय में मेरा मानना है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो फिर यह कैसे संभव है कि वह हमारा ध्यान ना रखे। जरूरत है केवल विश्वास की। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बता रहा हूँ जिनको करने से प्रभु कृपा से आपके भी संतान होगी और आपको भी संतान सुख प्राप्त होगा। यदि आपके विवाह में कई वर्ष हो चुके हैं और आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, तो फिर आपके लिए ये उपाय अत्यंत प्रभावकारी है। इस उपाय के लिए आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आप पति पत्नी प्रातः स्नान करें और विधि विधान से व्रत करने का संकल्प जो है आप ले। संकल्प में भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण से अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने का आप निवेदन करें। संतान प्राप्ति के बाद कम से कम 11 जन्माष्टमी व्रत करने का अवश्य संकल्प ले। संकल्प के बाद आप सारे दिन प्रभु के भजन करें अथवा मंदिर के दर्शन करें। रात्रि में आप अपनी ही निवास के पूजा स्थान में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप बनाए और तुलसी की माला से कम 11 माला इस मंत्र का जाप करें। वैजयंती की भी माला हो तो बहुत अच्छी है। मंत्र ये है, ओम कलीम देवकी पुत्राय श्री कृष्णाय नमस्तुते का जाप करें। जाप के बाद निकट के किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर एक झूला और भगवान श्री कृष्ण की पीले रंग की माल जो बाल पोशाक है वो भेंट प्रणाम करवाए। अब आप अगले दिन निकट के किसी भी अस्पताल में जाकर पिछली रात्रि को जन्म के किसी एक बच्चे को वस्त्र आप भेंट करें। जो मतलब जन्माष्टमी के एक दिन पहले जो बच्चा पैदा हुआ था, अब हॉस्पिटल में जाए और ये आप पोशाक जो है वहाँ पर भेंट करें। मेरा विश्वास है प्रभु की कृपा से अगली जन्माष्टमी तक आपको यहाँ भी संतान का जन्म जो है अवश्य ही होगा। अगर आप लोग भी संतान न होने के कारण से काफ़ी परेशान हो चुके हैं तो अब ये उपाय आजमा कर देख सकते हैं, लाभ जरूर मिलेगा। इनके प्रभाव से आपकी कामना जो है पूरी हो जाएगी। अगर आप बार बार गर्भ धारण के बाद भी किसी कारण से संतान आपकी खराब हो जाती है तो गर्भ धारण करने के बाद चांदी की एक बांसुरी लेकर पति पत्नी दोनों मिलकर जन्माष्टमी वाले दिन रात किसी मंदिर में रख आए। इससे संतान पर आए विघ्न जो है, जिस प्रकार की परेशानी हो, दूर हो जाएगी और गर्भपात का खतरा आपको नहीं रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आप जन्माष्टमी पे संतान सुख प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर करें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके घर में भी संतान का सुख जो है प्राप्त होगा। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ विशेष लेकर आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। जय भैरव बाबा।